पिछले साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा था कि गुलामी की एक एक निशानी को मिटाना है, और अब माननीय गृह मंत्री जी ने अंग्रेजों के 3 कानूनों को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया है। 1860 में बना हुआ इंडियन पिनल कोड अब खत्म हो जाएगा, 1872 में बना हुआ एविडेंस एक्ट भी खत्म होगा, और इसी के साथ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये भी अब खत्म हो जाएगा। इसकी जगह 3 नए कानून आ जाएंगे। मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है, 3 कानून आपने शुरू किए, खत्म किया है, ये स्वागत योग्य है, लेकिन 1950 से पहले बने सभी कानूनों को खत्म करिए, क्योंकि अंग्रेजों ने एक भी कानून भारत के लिए, भारत की संस्कृति के लिए, भारत में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए या भारत में अपराध खत्म करने के लिए नहीं बनाया था। अंग्रेजों ने 100% कानून या तो भारत को लूटने के लिए बनाया था, या भारत को बांटने के लिए बनाया था, या अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए बनाया था। इसलिए जब तक एक भी अंग्रेजी कानून है तब तक भारत में राम राज्य नहीं आ सकता। कायदे से यह काम नेहरू जी को करना था कि जैसे आज़ादी मिली सारे अंग्रेजी कानून खत्म कर देते, अंग्रेजी व्यवस्था बदल देते, अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था बदलते, अंग्रेजी न्यायिक व्यवस्था बदलते, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब वही काम मोदी जी कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये 3 कानून बदलने से स्पीडी जस्टिस अभी भी नहीं होगा, 1 साल के अंदर न्याय नहीं मिलेगा। अगर हम चाहते हैं कि भारत में 1 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज होना शुरू हो जाए, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो जाए, और 1 साल के अंदर लोगों को न्याय मिलना शुरू हो जाए, यानी FIR विद इन आवर, इन्वेस्टिगेशन विद इन मंथ एंड जस्टिस विद इन ईयर, तो उसके लिए हमें अमेरिका की तर्ज पे 1 नेशन 1 पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। जो कानून अभी पेश हुआ है पार्लियामेंट में, ये बहुत अच्छा है, पहले से बहुत बेटर है, लेकिन इस कानून के अलावा भी भ्रष्टाचार अपराध के 40-50 कानून और भी अभी भी चलेंगे। घूसखोरी का कानून अलग से चलता रहेगा, जमाखोरी का अलग से चलता रहेगा, मिलावटखोरी का अलग से चलता रहेगा, कालाबाजारी का अलग से चलता रहेगा, नशा तस्करी का अलग से चलता रहेगा, मानव तस्करी का अलग से चलता रहेगा, सोना तस्करी का अलग से चलता रहेगा, जिहाद कट्टरवाद रोकने के लिए अलग से कानून चलता रहेगा, घुसपैठ के लिए कोई कानून है ही नहीं है, धर्मांतरण के लिए कोई कानून सेंट्रल लेवल पे है ही नहीं है, आतंकवाद वाला कानून अलग से चलता रहेगा, अलगाववाद वाला अलग से चलता रहेगा। मेरा आग्रह यह है माननीय प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, कि आप अमेरिका के फेडरल पिनल कोड की तर्ज पे जो एक नया कानून बना रहे हैं, इसी में सारे के सारे भ्रष्टाचार और अपराध के जितने भी कानून हैं, इसी में चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 करते 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 100 चैप्टर हो जाए, 120 चैप्टर हो जाए। जैसे अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में 123 चैप्टर है, तो हमारी तो जनसंख्या ज़्यादा है, हमारे यहाँ अपराध भी ज़्यादा है, तो हमारे यहाँ तो 150 चैप्टर भी हो सकता है या 200 चैप्टर भी हो सकता है। लेकिन हमें इस पैटर्न पे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुकदमा लिखने वाला हवलदार होता है, उस 10वीं या 12वीं पास होता है। अगर हम 50 कानूनों का मकड़जाल कंटिन्यू करेंगे तो वो 50 कानूनों को नहीं पढ़ पाएगा। हाँ, अगर एक कानून में सारे के सारे अपराध इसमें शामिल हो जाएंगे तो वो हवलदार थाने में बैठा बैठा देखता रहेगा कि कौन से चैप्टर में क्या लिखा है, कौन से चैप्टर में क्या लिखा है, तो FIR आसानी से लिख देगा, और FIR अच्छा लिखेगा। FIR क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जान होती है, फाउंडेशन है। अगर अच्छा FIR नहीं होता तो बाद में अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, अच्छी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती तो ठीक से न्याय नहीं मिलता, मुकदमा लंबा चलता है, कई बार लोग सबूत के अभाव में छूट जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि जो दोषी होते हैं उनको बेल मिल जाती है, निर्दोष जेल में रहते हैं। इसलिए FIR अच्छा होना चाहिए। FIR तभी अच्छा होगा जब 1 नेशन 1 पिनल कोड होगा। इसके अलावा चूंकि जांच पुलिस को करना है, पुलिस हर राज्य की अलग अलग कानून से चल रही है। 1861 का जो पुलिस एक्ट है इसको बदलना पड़ेगा। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून ये 1861 का बहुत घटिया है, हमें 1 नेशन 1 पुलिस कोड भी लागू करना पड़ेगा। तीसरी बात, बहुत सारे लोग झूठ बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, तो झूठे मुकदमों को रोकने के लिए, झूठी गवाही को रोकने के लिए, झूठी शिकायत को रोकने के लिए और सच उगलवाने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होगा तब तक 1 घंटे में FIR अगर हो भी गई तो 1 महीने में जांच नहीं हो पाएगी और 1 साल में न्याय नहीं मिल पाएगा। इसी तरीके से 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड, ये जो जमीन का संबंधित विवाद है, ये 1908 के सिविल प्रोसीजर कोड से चलता है, इसको भी बदलना पड़ेगा। जब तक ये 1908 का सिविल प्रोसीजर चलता रहेगा तब तक जमीन के मुकदमे 25 साल, 30 साल, 40 साल चलेंगे। पता चला सुप्रीम कोर्ट का आते आते 50 साल भी लग जाता है,
मुकदमा जो है बेटा शुरू करता है, बेटा बूढ़ा हो जाता है, पता चला उसका बेटा के मुकदमा लड़ता है, तो ये 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड भी बदलना पड़ेगा। जुडिशल कोड, वन नेशन वन जुडिशल कोड लागू करना पड़ेगा। पूरे देश के जज, चाहे हाई कोर्ट के जज हों चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हों, सबके लिए एक रूल्स रेगुलेशन बनाना पड़ेगा, सबके लिए एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, कॉमन जुडिशल टर्म यूज़ करना पड़ेगा। तो एक वन नेशन वन जुडिशल कोड भी लागू करना पड़ेगा। इसको सुप्रीम कोर्ट खुद करे, और सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं करना तो हाई कोर्ट को, पार्लियामेंट को करना पड़ेगा। इसी तरीके से एक जुडिशल चार्टर लागू करना पड़ेगा कि कौन सा मुकदमा कितने दिन के अंदर खत्म होगा, कौन सा मुकदमा 5 डेट में खत्म होगा, कौन सा 10 डेट में खत्म होगा, कौन सा 15 डेट में खत्म होगा। इसके लिए एक जुडिशल चार्टर लागू करना पड़ेगा। एक सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा कि जो जितने भी अधिकारी हैं, चाहे हवलदार हैं, चाहे वो थानेदार हैं, चाहे वो तहसीलदार हैं या कलेक्टर हैं या क्लर्क हैं, एडीएम हैं, चकबंदी अधिकारी हैं या डीडीसी, एसओसी हैं, टाइम बाउंड तरीके से शिकायतों को दूर करें, उसके लिए एक सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा। एक एडमिन चार्टर लागू करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, सारे कानून बन गए लेकिन अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तो भी जस्टिस विद इन ईयर नहीं होगा। टारगेट है जस्टिस विद इन ईयर। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि 1 साल के अंदर लोगों को न्याय मिले और भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो जाए। तो सारे कानून बन जाएंगे लेकिन अगर भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तो लोग पैसा ले लेंगे। थानेदार भी पैसा लेगा, हवलदार भी पैसा लेगा, कलेक्टर भी पैसा लेगा, क्लर्क भी पैसा लेगा, पेशकार भी पैसा लेगा, और फिर कुछ न कुछ उसमें कमी निकाल के इसको तारीख पे तारीख चलती रहेगी। तो भ्रष्टाचार खत्म हो उसके लिए ज़रूरत है वन नेशन वन टैक्स लागू किया जाए। ये 10 प्रोसेस हो जाए, वन नेशन वन पिनल कोड हो जाए, वन नेशन वन पुलिस कोड हो जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए, 1908 का सिविल प्रोसीजर खत्म करके एक नया कानून बन जाए, वन नेशन वन जुडिशल कोड हो जाए, जुडिशल चार्टर लागू हो जाए, पुलिस चार्टर लागू हो जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू हो जाए, सिटीजन चार्टर लागू हो जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट वन नेशन वन टैक्स हो जाए, यानी सारे टैक्स खत्म हो जाए, जीएसटी खत्म हो जाए, इनकम टैक्स खत्म हो जाए, वैट खत्म हो जाए, टीडीएस खत्म हो जाए, सारे टैक्स खत्म हो जाए, केवल बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगे। यानी कमाने पे कोई टैक्स नहीं, जितना कमाना है कमाओ, कमाने में कोई टैक्स नहीं, जितना खर्च करोगे उतना आपको टैक्स लगेगा। तो अच्छी बात है, कमाने पे कोई टैक्स नहीं है तो भैया ठीक है, कमाते रहो। अब पैसा खाना तो है नहीं, पैसा तिजोरी में भर के क्या करना है, अंत में उसको खर्च करना है, खर्च करते समय टैक्स लगेगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं वन नेशन वन टैक्स से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और भ्रष्टाचार खत्म हो गया यानी थाने की दलाली बंद हो गई, तहसील की कमीशनखोरी बंद हो गई, जिले की अगर घूसखोरी बंद हो गई, तब वास्तव में ये जो कानून है ये इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो पाएंगे। जब चाहे थानेदार होगा, चाहे तहसीलदार होगा, चाहे पेशकार होगा, चाहे क्लर्क होगा या कलेक्टर होगा या आरटीओ का ऑफिस होगा या कमिश्नर होगा, जो भी होगा वो अपना ईमानदारी से काम करेंगे। जब तक भ्रष्टाचार की गुंजाइश रहेगी, जब तक पैसा लेके और पैसे से बड़ी बड़ी कार खरीदने का उनके पास मौका होगा, लग्जरी फ़ोन खरीदने का मौका होगा, बाइक खरीदने का मौका होगा या फ्लैट और प्लॉट खरीदने का मौका होगा, तब तक उनका दिमाग अपने काम पे नहीं रहेगा। तब तक उनका दिमाग रहेगा कितना नंबर 2 का वसूल हो। और सरकारी विभाग में यही होता है, जो उनको तनख्वाह मिलती है उनको लगता है तनख्वाह तो हमारी है, काम करने का पैसा लेते हैं, काम करें। उनको कभी ये सोचते ही नहीं कि काम करने के लिए ऑलरेडी तनख्वाह मिल रही है तो फिर अलग से पैसा क्यों चाहिए। लेकिन उनको लगता है कि नहीं, जो वेतन आ रहा है वो तो फंडामेंटल राइट है, वो तो मुफ्तखोरी का है, वो तो हमारा नाम चल रहा है, साइन करने के लिए हमारा वेतन आ रहा है, बाकी जो भी काम करेंगे उसके लिए पैसा चाहिए। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ, उनको आग्रह करता हूँ, गृहमंत्री से आग्रह करता हूँ, अब आप वन नेशन वन टैक्स की तरफ बढ़िए, पुलिस चार्टर लागू करिए, जुडिशल चार्टर लागू करिए, सिटीजन चार्टर लागू करिए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करिए, 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड भी बदलिए, इसी तरीके से नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाइए और जस्टिस विद इन ईयर, इस मंत्र को आप साकार करिए। अब भारत जस्टिस विद इन ईयर चाहता है। हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, व्यापारी हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सबको 1 साल के अंदर न्याय मिल जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी, ये काम आप ही कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, बहुत सारे ऐतिहासिक निर्णय ले रहे हैं। जो काम नेहरू जी नहीं किए, शास्त्री जी नहीं किए, नरसिम्हा राव जी नहीं किए, चंद्रशेखर जी नहीं किए, बीपी सिंह नहीं किए, गुजराल साहब नहीं किए, इंदिरा गांधी नहीं की, राजीव गांधी नहीं किए, अटल जी नहीं किए, वो सारे काम आप कर रहे हैं। तो बस एक और आप अपने इनिशिएटिव में ले लीजिए, अपनी प्रायोरिटी में ले लीजिए, जस्टिस विद इन ईयर। इस देश का उपकार हो जाएगा। मुकदमों के कारण लोग तड़प रहे हैं, उन्हें केवल आपसे ही आशा बची हुई है।